आज आप देखेंगे हमारे विदेशी भक्त कलाकारों द्वारा प्रस्तुत इस गीत का कृष्णा और अर्जुन के संवाद का नाटक में रूपांतर। ये रूपांतर दुनिया की कई भाषाओं में प्रदर्शित हुआ है और सारे विश्व में प्रसिद्ध है। कृपया जोरदार तालियों से स्वागत करें भगवत गीता। सुस्वागतम। न म स्ते नमस्ते। हमारे नाटक में आपका स्वागत है। इस नाटक का नाम है गीता। जी हां, गीता। ये आधारित है हमारे महाकाव्य महाभारत पर। ये कहानी है दो महान आत्माओं की। एक है महायोद्धा जिनका नाम है अर्जुन और दूसरे हैं कृष्ण, भगवान कृष्ण। दोनों ही एक दूसरे के परम मित्र हैं। ये स्थल प्राचीन भारत में स्थित है और इसका नाम है कुरुक्षेत्र। यहां दो विशाल सेनाएं हैं। एक है धर्म के प्रतीक पांडव सेना और दूसरे अधर्म के प्रतीक कौरव सेना। कृष्ण और अर्जुन पांडवों की तरफ हैं। कृष्ण और अर्जुन घोड़ों से खींचे जाने वाले एक रथ पर सवार हैं। अर्जुन कृष्ण को रथ दोनों सेनाओं के बीच ले जाने के लिए कहते हैं। या! घोड़े आगे दौड़ रहे हैं, धूल उड़ रही है, सूरज चमक रहा है और योद्धा तैयारी कर रहे हैं। अर्जुन रथ से नीचे उतरता है और सामने का दृश्य देखकर अचंभित हो जाता है। उसे दिखाई देता है कपटी दुर्योधन, बुजुर्ग पितामह भीष्म और युद्ध कला में उसके गुरु आचार्य द्रोण। अर्जुन का शरीर कांप रहा है, उसका सर घूम रहा है, वो रो रहा है। अर्जुन शांत है। वो अपना गांडीव धनुष नीचे रखता है और कहता है, कृष्णा, मैं नहीं लड़ूंगा। अर्जुन, समझने की कोशिश करो। तुम अपने विचार कहते वक्त उस बात के लिए विलाप कर रहे हो जिसका दुख नहीं होना चाहिए। ज्ञानी लोग जीवित या मृत व्यक्तियों के लिए विलाप नहीं करते। वास्तव में मृत्यु है ही नहीं, केवल शरीर मरता है, आत्मा नहीं। एक जीवन काल में आत्मा जन्म से बचपन तक, फिर जवानी और फिर बुढ़ापे तक की यात्रा तय करती है। पहले जन्म, फिर बचपन, फिर जवानी और फिर मृत्यु तक सिर्फ शरीर बदलता है, आत्मा नहीं। हमें अपनी बुद्धि का उपयोग करके हमारे इंद्रियों पर
नियंत्रण रखना होगा। ये इंद्रियां 5 तरह के हैं, जो हैं हमारी आंखें, हमारे कान, हमारी नाक, हमारा मुंह और स्पर्श ज्ञान। मुझे मत छुओ। क्या कहा उसने? उसने कहा मुझे मत छुओ। यहाँ कुछ बदबू आ रही है। मुझे वो चीज दिखाई दे रही है जहाँ से ये बदबू आ रही है। जब ये इंद्रिय किसी भी चीज को महसूस करते हैं तो हमारी बुद्धि भ्रमित हो जाती है, और जब हम चीजों को महसूस कर लेते हैं तो ये होता है। हम किसी आकर्षक चीज को देखकर अपने आप से सोचते हैं कि मैं इस चीज को पाना चाहूंगी। फिर होता है, अब मुझे सच में ये चीज चाहिए। फिर ये बनता है, मुझे ये चीज हासिल करनी ही है। और अंत में होता है, ये चीज मुझे नहीं मिली तो मुझे गुस्सा आएगा। तुमने मेरी कार का सत्यानाश कर दिया। वैसे भी खटारा ही तो थी। तुम्हें खुद अपनी करनी की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अंत में जब कोई क्रोधित होता है तो वो सही और गलत का फर्क भूल जाता है। हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। हमें शांत दिमाग से सोचना चाहिए। लेकिन ये जग बड़ा ही भ्रमित है, और जब वो ज्यादा ही भ्रमित हो जाता है तब मैं इस जग में जन्म लेता हूं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मैं इस जग में पाप का विनाश करने और पुण्यवानों की रक्षा करने के लिए आता हूं, और धर्म यानी प्राकृतिक संतुलन प्रस्थापित करता हूं। हम सब इन 5 इंद्रियों से लड़ते रहते हैं, और छठा इंद्रिय हमारा दिमाग है। नहीं, हाँ, नहीं, हाँ, 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 नहीं, हाँ, नहीं, हाँ, नहीं, हाँ, नहीं, हाँ, नहीं, हाँ। वो मुझे प्यार करती है, वो मुझे प्यार नहीं करती, वो मुझे प्यार करती है, वो मुझे नहीं करती।
हमारा दिमाग या तो हमारा मित्र होता है या फिर हमारा शत्रु। मित्र। या शत्रु। मित्र। जब दिमाग नियंत्रण से बाहर हो तो वही आपका सबसे बड़ा शत्रु होता है। पर जब नियंत्रण में हो तो आपका सबसे अच्छा मित्र होता है। मैं जो कहूंगा क्या तुम वो करोगे? मैं उस पर विचार करूंगा। मैं जैसा कहूंगा क्या तुम वैसा करोगे? ठीक है, ठीक है, ठीक है। दिमाग पर नियंत्रण रखने के लिए हमें करना चाहिए योगाभ्यास। कूसा जाति की घास पर एक मुलायम कपड़ा डालकर हमें बैठना चाहिए। हमारी पीठ, गर्दन और सर एक ही रेखा में तने हुए होने चाहिए और फिर लगातार नाक के आगे वाले बिंदु पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और फिर मुझे अपने हृदय से याद करना चाहिए। ये बड़ा कठिन है। मैं हवा पर काबू पा सकता हूं, पर इस दिमाग पर काबू पाना मुश्किल है। मैं मानता हूं अर्जुन कि चंचल दिमाग पर काबू पाना बहुत ही मुश्किल है, पर तटस्थ आचरण का अभ्यास करके आप यशस्वी हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं इस जीवन में यशस्वी ना हुआ तो तुम फिर से एक ऐसे परिवार और वातावरण में जन्म लोगे जो तुम्हें और प्रगति करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। और सबसे महत्वपूर्ण है योगी की तरह भक्ति करना। मुझसे वैसे ही प्रेम करो जैसे मैं तुमसे करता हूं। कृष्णा, मैंने तुम्हारे अद्भुत विराट रूप के बारे में सुना है। मुझे उस रूप को देखने की इच्छा है। मैं तुम्हें अपना विराट रूप दिखाऊंगा, पर तुम्हारे पास वो रूप देखने की दृष्टि नहीं है। इसलिए मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दूंगा। देखो मेरा अनूठा रूप। मैं तुम्हारे शरीर में हजारों लाखों दैवी और रंग बिरंगे आकार देख रहा हूं। मुझे पानी में रहने वाले जीव दिख रहे हैं। मुझे हवा में उड़ने वाले और जमीन पर चलने वाले जीव दिख रहे हैं। मुझे कई सारे देवता दिख रहे हैं।
मैं ब्रह्मा को कमल के फूल पर बैठा देख रहा हूं। मुझे शिव भगवान नंदी पर बैठे दिखाई दे रहे हैं। मुझे दैवी सांप दिख रहे हैं। मुझे तुम्हारे शरीर में कई सारे हाथ, पेट, मुंह और आंखें सब तरफ असीमित फैलती हुई दिखाई दे रही हैं। मुझे तुम्हारा दिव्य तेज सब तरफ दहकती आग की तरह फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। तुम्हारे कई सारे हाथ हैं। सूर्य और चंद्र तुम्हारी आंखें हैं और कई सारे देवता तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर रहे हैं। वो भयभीत हैं, वो जाप कर रहे हैं। ओम शांति शांति शांति। तुम्हारा ये विराट रूप सबके दिलों में डर पैदा कर रहा है। मैं देख रहा हूं दुर्योधन को। आक्रमण! 1, 2, हमला! मैं देख रहा हूं पितामह भीष्म को। आक्रमण! 1, 2, 3, 4, हमला! मैं देख रहा हूं आचार्य द्रोण को। आक्रमण! 1, 2, हमला! हे ईश्वरों के ईश्वर, कृपया मुझे बताइए कि आप वास्तव में कौन हैं? मैं समय हूं जो हर अनचाही वस्तु का नाश करता है। मैं सर्वोत्तम शक्ति हूं। उठो अर्जुन और अपने कर्तव्य को निभाने की तैयारी करो। हे महाप्रभु, मैं आपके सामने नतमस्तक हूं। आप इस सारे ब्रह्मांड के पालनहार हैं। आपका ब्रह्म रूप देखकर मैं विचलित हो गया हूं। अर्जुन, शांत हो जाओ और बस तुम्हारे सबसे चहेते रूप को देखो। अर्जुन, अपने आप को मुझे समर्पित कर दो। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी आत्मा जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएगी। तब तुम्हारा पुनर्जन्म नहीं होगा। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। डरो नहीं, बस मेरी भक्ति करो। The end. भगवत गीता के नाटक में आपने देखा वो सब कलाकार बहुत दूर से आए हैं, तो कृपया एक बार फिर जोरदार तालियों के साथ उनका अभिवादन करें। आज आपके सामने
एक बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है। एक ऐसा नृत्य जो कि हमारी एक भक्त कलाकार जो कि बहुत दूर रशिया से आई हुई है,